हेलो दोस्तों, आपका अपना स्टडी चैनल में वेलकम है। चलिए ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं जो इस साल परीक्षा में आएगा ही। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए इस तरह ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप भी। तो क्वेश्चन को हम पहले फिगर बनाते हैं। वृत्त कहा है तो वृत्त बना लेंगे पहले। एक वृत्त हो गया। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श, एक बिंदु Q ही है, जैसे एक बिंदु Q ले लिए और ये Q बिंदु है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा इससे खींचा जा रहा है वृत्त पर। स्पर्श रेखा अंदर नहीं जाएगा, इसके जस्ट ऊपर से गुजरेगा। स्पर्श रेखा समझते हैं आप। स्पर्श रेखा ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, है। ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए एक बिंदु से, Q बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श, और वृत्त का केंद्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm दिया है, तो 24 cm लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तथा Q की केंद्र से दूरी। अब Q की यही Q है। अब Q और केंद्र के दूरी दे दिया है कितना, 25 cm। 25 cm दे दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए वृत्त के त्रिज्या किस तरह ज्ञात करेंगे, यही ना होता है वृत्त का त्रिज्या। तो नाम रख लीजिए, यहाँ P रख लीजिए, यहाँ Q, ये R हो गया, नाम रख लिए। अब देखिए आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। समकोण त्रिभुज में दो गो के मान दे दिया है और ये को तीसरा निकालना रहता है, तो पाइथागोरस का सूत्र लगा लेते हैं। डायरेक्ट बनाइए, पाइथागोरस ऑब्जेक्टिव है। प्रवेश से डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। यानी ये इसको एच कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इसको बी यानी बेस कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसको कर्ण, इसको आधार, इसको लंब। तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बराबर हो जाता है आधार प्लस लंब, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना दिया है, 25 cm। ऐसा सबका स्क्वायर हो जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है, 25 cm दिया है। तो देखिए 25 cm लिख लेंगे। 25 कर्ण 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर सूत्र होता है पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर, तो यानी 25 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 24, तो 24 का आधार का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। आधार की जगह पर 24 है।
प्लस लंब नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है, हमको लंब ज्ञात करना है, यानी लंब को ही त्रिज्या उसमें कहा जाता है। लिखा है त्रिज्या, लेकिन इसको त्रिज्या को ही लंब कहते हैं। ये देखिए स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या बना है, इसी को हम लंब कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है। तो लंब नहीं दिया है, हमको लंब ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस लंब का स्क्वायर है, तो यहाँ भी लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर हो गया 625 से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 625 माइनस 576 बराबर हो जाएगा कितना, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 625 में 576 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। 49 स्क्वायर हटेगा इधर, रूट चढ़ता है, यानी हो जाएगा कितना, रूट अंडर 49 बराबर लंब सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। अब 49 का वर्ग कितना होता है, 7, 7 सते 49, यानी लंब बराबर 7। ये 7 सेम हो गया, यानी त्रिज्या हमको मालूम चल गया कि 7 सेम है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में, दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। और इसी टाइप का और क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट पर मिल जाएगा। कह रहा है एक बिंदु, स्क्रीन पर मिल जाएगा, सॉरी, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें भी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले तो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, तो वृत्त बना लेते हैं पहले। देखिए वृत्त बना लिए पहले, हो गया वृत्त। एक बिंदु ए, मानिए कि एक बिंदु ए है, यहाँ मान लेते हैं ए, और वृत्त का केंद्र ये हो गया। तो ए बिंदु से केंद्र, ठीक है, ए बिंदु से केंद्र 5 cm दूरी दिया है, ठीक है। इसका नाम है ए, 5 cm दूरी है, ठीक है। अब देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा, अंदर नहीं जाएगा स्पर्श रेखा, सिर्फ ऊपर से टच होकर चला जाता है वृत्त पर, ठीक है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 4 cm, 4 cm।
तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। यही वृत्त के त्रिज्या हुआ। कभी भी स्पर्श रेखा पर वृत्त के त्रिज्या खींचते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कौन त्रिभुज हो गया, नाम रख देते ए, इसका नाम हो जाएगा बी। चलिए किसी का नाम रख दीजिए कोई बी सी, यानी ए बी सी एक क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बन गया तो दो गो यानी ए बी का और बी सी का लंबाई दे दिया है, तो आपको ए बी और ए सी का लंबाई दे दिया है, तो आपको बी सी के लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ का सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है, और समझे रहिएगा तो आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हैं पाइथागोरस का सूत्र लगाकर। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं तो आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, देखिए लिखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम के आधार पर यहाँ लिखा जाएगा कौन कर्ण है, कौन बेस है, कौन आधार है, उसके हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी हम जानते हैं कि इसमें ए बी कर्ण है, इसलिए ये दोनों के बराबर ए सी होता है, यानी ए बी होता है, यानी इसका और इसका दोनों को जोड़ने पर ए बी होगा, इसीलिए इसको अलग लिखा जाता है। ये दोनों को जोड़ के योग के ए बी स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए पाइथागोरस का सूत्र लगता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए इसमें ए बी का मान कितना दिया है, 5 cm, तो 5 cm लिख देते हैं। ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर, ए सी ए और सी, ए सी का मान कितना दिया है 4 cm, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, बी सी जो कहते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर। अब देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी 25 अपने जगह पर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर भी अपने जगह। चलिए बी सी स्क्वायर अपने जगह पर आएगा, यानी 25 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यानी 9 हो जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ता है, तो देखिए बी सी हम इधर लिख देते हैं, बी सी बराबर √9, यानी बी सी का मान कितना आ जाएगा, 9 का वर्ग कितना होता है 3। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना आ गया 3 आंसर, यानी बी सी का मान 3 cm आ गया, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया 3 cm। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए, खूब अच्छा से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए,
इस तरह क्वेश्चन बहुत हल्का है, समझ में आ जाएगा तो हल्का लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ते हैं। मिटा देते हैं पहले।